होली रंगों की टोली आई तेरे घर पे मक्खों की टोली न छुपा पुरानी सामने आ होली रे होली रंगों की होली आई तेरे घर पे मक्खों की टोली गला झुमका जान ना पहचान अरे मैं तेरा मेहमान हाय रे जान ना पहचान अरे मैं तेरा मेहमान काहे मारी पिचकारी तूने बेईमान जान ना पहचान अरे मैं तेरा मेहमान काहे मारी पिचकारी तूने बेईमान फागुन की बहार एक शर्मिनार नहीं समझे ते प्यार की बोली होली रे होली रंगों की टोली आई तेरे घर पे मस्तों की टोली और मुस्कुरा झुकता और आजा सामने आ फेंकू मैं गुलाल के डालू रंग लाल हाय रे फेंकू मैं गुलाल के डालू रंग लाल आगे आगे राधा दौड़े पीछे नंदलाल ओ फेंकू मैं गुलाल के डालू रंग लाल आगे आगे राधा दौड़े पीछे नंदलाल काहे करे संग में ना खेलूं तेरे संग भीगा मेरा अंग भीगी चोली होली है होली रे होली रंगों की टोली आई तेरे घर पे मत्तों की टोली मुख न छुपा रानी सामने आ नैना मत छोड़ तू भैया मेरी छोड़ हाय रे नैना मत छोड़ तू भैया मेरी छोड़ मर जाऊं मैं ना मानू चूड़ियां ना तोड़ ओम शांति ओम शांति जी। सभी को तो साथ साथ में दुनिया ने 8 घंटे होली खेली और वो कहता है तुम्हारा तो ये संगम सारा ही महोत्सव है, भगवान के रंग में रंगो। और बाबा कहता फिर टोली बनाकर बाबा कहता जाओ बाप की सर्विस करो, दूसरों को रंग। एक दिन कैलेंडर में सब देख लेते हैं आज छुट्टी का दिन है, होली है, तो कुछ तो तैयारी करते हैं दुपक्के बैठने की। दूध, आटा, चावल, ब्रेड सब एडवांस लेके रख देते हैं कि ना बाहर जाएंगे और ना ही कोई हमको रंगे।
तो वास्तव में अगर हम होली देखें ना, तो आज होली के नाम पर, होली तो बाबा कहता है बच्चे ये होली क्या थी, वास्तव में तो बाबा कहता है ये प्यार के रंग थे। बाबा जो भगवान इस संगम पर अपने बच्चों के ऊपर, बाबा कहता है ये रंगों की मैं होली करता, बारिश करता। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा जीवन रोते धोते कैसा हो गया। हाँ, काजल लगाओ ना आंख में, तो कोई रोता है तो वो काजल भी सारा नीचे बहने लगता है आंखों से, तो शक्ल ही उसकी काली हो जाती। तो बाबा कहता है देखो रोते रुलाते सबके चेहरे काले पड़ गए, आत्मा बाबा कहता है बच्चे काली सा हो गई है। तो अभी ये परमात्म रंग की होली है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं यूं तो देखो भक्ति वाले तुम्हारी कॉपी अच्छी कर लेते हैं, होशियार है बाबा कहता है, क्योंकि भगत तुम्हारे ही हैं। तुम, बाबा कहता है देखो संगम पर कितने होशियार हो कि जो ऊपर वाला है उसको बाबा कहता है तुम नीचे ले आते हो, जिसके पास शरीर ही नहीं है बाबा कहता है उसको तुम पर काया में बिठा देते हो। और बाबा कहता है तुम इतने होशियार हो कि बाबा कहता है प्यार प्यार में बाप से सब कुछ ले लेते। कितने होशियार। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे भक्त भी तुम्हारे ही। तो बाबा कहता है बात थी होली रंगों की। तो बाबा कहता है तुम्हारे भक्तों ने आर्टिफिशियल रंग बना लिए। और बाबा कहता है बिना पानी के तो रंगा नहीं जाता, कपड़ा भी अगर डाई करना हो तो पानी के अंदर रंग मिलाया। तो बाबा कहता है बात तो थी परमात्म रंग में खुद को रंगने की, लेकिन बाबा कहता है भक्तों ने क्या किया, पानी के बड़े बड़े टैंक इकट्ठे कर लिए और उसमें बाबा कहता है ढेर सारा गुलाल डाल। चंद घंटों की मस्ती है, और उस मस्ती में गाने तो हमने यूं बनाए हैं कि दुश्मन भी गले मिल जाते। लेकिन अगर आज का दिन देखो ना तो कितने लोग आपको मिलेंगे जो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में पहुंचते हैं कि आंख में कुछ कलर चला गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची होली कौन खेलेंगे। हाँ? सच्ची होली बाबा कहता है केवल सालीग्राम खेले। आत्माएं बाबा कहता है इस परमात्म रंग में खुद को रंगती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे होली पे रंग लगाना ये बड़ी बात। लोग कह देते हैं कि होली रंगों का त्योहार है, आपके जीवन में खूब रंग हो, उमंग हो, उत्साह हो, ऐसी हमारी शुभकामना। बाबा कहते हैं वो रंग किसको मानकर बैठे, हेल्थ को, वेल्थ को और हैप्पीनेस, जो बाबा कहता है इस शरीर से ही जुड़ी हुई। हेल्थ भी शरीर की, वेल्थ भी बाबा कहता है शरीर चंगा होगा तो कमाओगे दो रोटी, और ये दोनों चीजें बाबा कहता है सही होंगी तब सोचते हो कि जीवन में हैप्पीनेस हो। लेकिन बाबा कहता है कहाँ है, कहाँ ये रंग चढ़ते हैं। बाबा कहता है दुनिया में देखो अच्छे खासे लोग, कोई बीमारी नहीं शरीर में, और अखबारें भरी पड़ी हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया। हाँ, कोई जाके देखो क्या क्या केसेस हम देख रहे हैं। तो बाबा कहता है ये जो तुम कहते हो ना कि पहला सुख निरोगी का है। बाबा कहते हैं देखो बच्चा दुनिया में आता है सबसे पहले तो दूध ही पीता। बाबा कहता है फिर वो देखो आत्मा संस्कारों के वश परवश, बाबा कहता है फिर वो क्या क्या पीना शुरू करती है। कोई नशा छोड़ती ही नहीं, छोड़ती है कोई नशा। हाँ, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखे खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, और उस पर भी बाबा कहता है ये तो कुछ भी नहीं, ये नशे तो बाजार में बिकते हैं पैसे से। लेकिन बाबा कहता है कुछ ऐसे नशे हैं जो बाबा कहता है कोई जानता ही।
तो बाबा कहता है सबसे बड़ा जो नशा है, आज जब हम सुबह उठे ना तो एक बहुत अच्छी चीज टचिंग हुई। होलियां तो कई आई गई हैं जीवन में, लेकिन उस पर्टिकुलर उस क्षण में जो हमको फीलिंग आई सॉरी, अक्सर हम बात करते हैं आत्मा के साथ, हम एक शब्द जोड़ते हैं कई बार, क्या कहते हैं? कहते हैं भटकती आत्मा, करते हैं ना। और हमको ये लगता है कि आत्मा किसी की तब भटकती है जब छोटी उम्र में चली जाए या कोई इच्छा अधूरी रह जाए, तो हम सोचते हैं उसकी आत्मा भटकती आत्मा। कभी कभी हम मजाक में यारी दोस्ती में भी कह जाते हैं और वही भटकती आत्मा। आज बाबा ने ये क्लैरिटी दे दी कि देख, भटकती आत्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो बता मुझे। तो होली मना रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये परमात्म रंग तुम पर तब चढ़ेगा, क्योंकि भगवान को हमने कभी नहीं कहा कि भटकता भगवान, कहा कभी भटकता परमात्मा, कभी नहीं कहा। भटकती आत्मा हमने, है ना। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको घर का पता नहीं होता, माँ बाप को नहीं पहचानता, तो हम छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते कि अगर रास्ते में कहीं रह गया तो ये बेचारा घर नहीं पहुंच पाए। तो बाबा कहता है तुम जो दुनिया में एक दूसरे को कह देते हो ना भटकती आत्मा, भटकती आत्मा अर्थात क्या समझे, रास्ता कोई भूल गया या सुख का रास्ता कोई भूल गया। हम्म? कई बार आपस में मिलते दूसरे एक दूसरे को तो क्या कहते हैं, कहते हैं और भाई आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए, आज हमारी याद कैसे आ गई। हम्म? तो बाबा क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, होली कहते हो रंगों का त्योहार। इस समय बाबा कहता है जो आत्मा है ना, हाँ, ये बाबा कहता है कौन से रंगों में रंग कर बैठी है, पता है तुमको? हम्म? बाबा कहते हैं तुम्हारे जो थॉट्स है ना, मन के विचार, अच्छे बुरे, हाँ, बाबा कहते हैं उन विचारों के रंगों में आत्मा रंग गई। आपने देखा है होली पे लोगों के चेहरे कैसे वो नीला काला एकदम बन जाता है, वो बंदा पहचानने में ही नहीं आता, कितनी मेहनत लगती है वो रंगों को छुटाने में। और लोग इतने पक्के पक्के रंग पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं, जैसे बदला उतारना कि ये रंग तो उतरे ही नहीं, उसको उतारते उतारते दुखी हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्म रंग तुम पे तब चढ़े जब बाबा कहता है ये रंग, बाबा कहता है जो आत्मा पे ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, जिसके कारण बाबा कहता है तुम भटकते हो। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आत्मा भटकती है, बाबा कहता है एक बार अंदर झांक के देख तो सही तेरे भीतर, क्यों मंदिरों में जाकर शांति मांगते हो, क्योंकि आत्मा भटक रही है ना, जिसको हम सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि मन को शांति चाहिए। क्यों कहते हैं मन भटकता है, मन कहीं लगता ही नहीं, मन में बड़ी बेचैनी रहती है। तो जो भटक जाता है वही अशांत होता है, जो भटक जाता है वही बेचैन होता है, जो भटक जाता है उसको ही चिंताएं खाती, जो भटक जाते हैं वही रोते हैं, वही उदास होते हैं। वो बाबा कहता है फिर अगर भटके को, बाबा कहता है घर का रास्ता मिल जाए, उसके जीवन में बाबा कहता है ये होली का महोत्सव आता है। तुम्हारे आया, बाबा कहता पहले होली खेलते हो, फिर वो देखा करो घरों में जो जलवे होते हैं ना, वो बच्चों को डांटेंगे एक एक को कि तू इतने ये रंग लगा के आ गया, ये धोना पड़ेगा मुझको। फिर वो सारा उनका व्हाइट वॉश गंदा होगा, फिर वो फ्लोर की सफाई होगी, सीढ़ियां साफ होंगी, क्या क्या राम जाने,
कहते हैं कितना काम बढ़ गया होली पे, देखो। हम्म। तो बाबा ने अपने को यहाँ कौन सी शिक्षा दी आज? आज मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? सदा खुश। दुनिया में किसी को रंग लगाओ ना, क्या लगता है उन्हें? कपड़ों की फिक्र होने लगती है। कोई रंग रंगा कर आ जाए घर में तो उसको ये भी नहीं कहते कि आजा बैठ जा, कहते सोफा गंदा करेगा, बाहर ही रहे। वास्तव में ये होली त्योहार था रिचनेस का। बाबा कहता है सतयुग में थोड़ी कोई देवी देवता होली खेले, रंगी हुई रूहें हैं। बाबा कहता ये आत्माएं, बाबा कहता है जो मन के विचार है ना, कैसे है मन के विचार? रंग देखना आज बाजारों में कैसे कैसे बिकते हैं, है ना? क्या क्या क्वालिटीज हैं, और रंगों के नाम पर दुनिया पता नहीं क्या क्या लगाती। कोई ग्रीस ले आएगा, कोई क्या करेगा, कोई कीचड़ में ही सना देता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तेरा जो मन है ना इस समय, उसके पास बाबा कहता है कोई हर्बल कलर नहीं, कोई नेचुरल कलर नहीं है उसके पास जिसमें एक खुशबू आए। कौन सी? रूहानियत। दुनिया होली खेलती, कहते हैं हम फूलों से होली खेलते। अक्सर करके मंदिरों में आप देखते हो तो कहते हैं हम फूलों से होली खेलते। माना फूल की पंखुड़ियां होती है ना, वो खोल लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर उसकी बौछार करते हैं, बारिश करते हैं। तो बाबा कहता है इन फूलों से तुम्हारा क्या संबंध है? फूल बड़े कोमल होते हैं, फूल बड़े फ्रेश होते हैं, बड़े खुशबूदार होते हैं और कभी किसी को हर्ट नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है किसकी? आत्मा के वास्तविक गुणों। ये फूल, बाबा कहता है इसी होली पे ये रंग बिरंगे फूल आत्मा के भीतर खिलते हैं। जब बाबा कहता है इसको परमात्म रंग लगता है, तब बसंत आता है बाबा। तो बाबा कहता है फिर ये जो गुण है ना तुम्हारे आत्मा के, ये जो गुण है, बाबा कहता है ये बड़े कोमल है, बड़े, बाबा कहता है खुशबूदार है, दूसरों को सुख देने वाले हैं। तो बाबा कहता है दुनिया बाजार से रंग खरीद रही है, फूल खरीद रही है, लेकिन बाबा कहता है सब कूड़ा बनकर बह जाता, खेल जाते हैं होली। बाबा कहता है देखो एक दूसरे के शरीरों पर रंग लगाते हैं, और बाबा कहता है फिर फूल भी बिखराते हैं तो वो जमीन पर कूड़ा बन जाते हैं थोड़ी देर। तो बाबा कहता है भक्त वैसे तुम्हारे हैं होशियार, लेकिन बाबा कहता है इनको प्राप्ति कुछ नहीं। थोड़ी देर गीत चला लेते हैं, मन खुश हो जाता है, क्योंकि पता है जीवन में सदा के लिए तो कोई उत्सव है नहीं, है ना? तो साल में एक ही बार गुजिया खानी है, तो हम क्यों पीछे रहे? तो आज जो सुबह बाबा ने टचिंग कराई ना, वो यही टचिंग थी। बाबा कहता है देख चेक कर, मन का एक विचार, कोई भी, अक्सर करके हमारे विचार बड़े ऑर्डिनरी से हैं, क्योंकि मन क्या है? मन हमको डेली रूटीन में जो जो हमको काम भी करने हैं ना, है ना, कुछ बनाना, कुछ खाना, कुछ खिलाना, किसी को लुक आफ्टर करना, जो भी, ये मन के विचार ही तो हैं जो खेल को आगे चला रहे, जो ड्रामा की टिक टिक इनसे ही चल रही है, है ना? तो बाबा ने सुबह एक टचिंग ये कराई, मन का एक विचार था, पहले तो पकड़ा नहीं जाता था, पहले तो दुखी होते रहते कि ये कौन गंदे गंदे से रंग लगा जाता है मुझे, ऐसे रंग हैं जो छूटते ही नहीं। एक विचार मन में आ गया, पकड़ ली चिंता,
छोड़ना चाह रहे हैं, छूट नहीं रही, जैसे वो ग्रीस का रंग है। तो बाबा ने उस समय टचिंग कराई। बाबा ने कहा देख विचार आया ना, अब विचार के आते ही क्या हो रहा है तेरे अंदर, मन ने एक विचार क्रिएट किया, तुरंत क्या हुआ, आत्मा ने उसमें इंटरेस्ट ले लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो माँ उस भ्रूण को कंसीव कर लेती। सबको पता है ना प्रोसेस, तो ये वाला सबको मालूम। तो हमारे विचार भी ऐसे घूमते रहते। तो आत्मा जैसे ही उसको कंसीव करती है ना, तो वो क्या बन जाता है फिर, वो विचार हमारी फीलिंग में जल्दी से बदल जाता है। जैसा विचार आया तो मन थोड़ी सी कश्मकश में, थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान, रंग लगना शुरू हो गया। देखना कई बच्चे क्या करते हैं, वो रात को ही बाल्टियों में कलर डाल के रख देते, सुबह सुबह सब रेडी मिलेगा। बाबा कहता है फिर वो जो बाल्टियां होती है ना, उनके आप शक्लें देखा करो। वो रात भर पड़ी रही तो वो बाल्टी एकदम उसी कलर की हो गई अब। तो बाबा कहते हैं सोचो, जैसे वो रात भर बाल्टी कलर में सनी रही, डिप थी उसके अंदर ना, तो अंदर बाहर बाल्टी का रंग ही बदल। तो बाबा कहता है ऐसे ही क्या होता है, जब मेरा भी मन, कलर कौन से हैं अभी हमारे पास, वो कलर नहीं है जिसको हम कहते हैं फूलों की होली। अभी हमारे पास रंग ऐसे ही है जैसे मिट्टी का कीचड़ पड़ा हो, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, होली तो खेलते हैं लेकिन कहते हैं हम खर्चा क्यों करें, तो सस्ते से पैकेट कलर के ले आते हैं, बहुत सस्ते से, एकदम थर्ड क्लास जैसे, क्योंकि हाथों में लगाए तो हाथों में ही रिएक्शन सा होने लग जाए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे विचारों की क्वालिटी कुछ ऐसी ही है, एकदम बाबा कहता है चीप। जैसे ही बाबा कहता है वो विचार तुम छूते हो, तो बाबा कहता है फिर अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब रंग, सोचो मेरे हाथ में एक चीप कलर है, सबसे पहले तो वो कलर रिएक्ट तो मेरे हाथ पे ही करेगा ना, दूसरे को तो बाद में नुकसान पहुंचाएगा। तो जैसे वो रात भर बाल्टी पड़ी रही रंग की, ऐसे ही बाबा कहता है इस खोपड़ी में एक विचार पड़ा रहा रात भर, घुलता रहा घुलता रहा घुलता रहा। बाबा कहता है वहां बाल्टी की रूपरेखा बदल गई, बाल्टी का रंग बदल दिया। यहाँ बाबा कहता है देखो आत्मा, कितने, बाबा कहता है कितने, 40 से 50,000 विचार पर डे, पर डे। कब, नॉर्मल लाइफ। अभी कोई बहुत बड़ी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाती है, ब्रेकें फेल हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता क्या सोच रहा हूँ क्यों सोच रहा हूँ, चिंता ऐसे पकड़ती है कि ब्रेक फेल हो जाती। तो बाबा कहते हैं देखो अभी तो आत्मा ने क्या किया, बाबा कहता है ये रंग गई किसमें, बाबा कहते हैं जो तुम्हारे विचार है ना, विचारों के रंग में ये रंग गई, हुलिया ही बदल गया। बाबा कहता है इससे भटक गई बाबा, एक बन बैठी इन रंगों के साथ। वहां तो होली खेलते हो होश रहती है, शीशे में शक्ल देखते हो कहते हैं अरे असली चेहरा रोज देखती हूँ ना, तो मुझे वो रंग जब लगा हुआ है तो मुझे पता है कि ये मेरा असली फेस नहीं, ये झूठे रंग है, ये मुझको साबुन लगाकर कैसे ना कैसे वॉश करने ही। जब तक वो कलर एकदम हट ना जाए हम छोड़ते नहीं है। कोई कलर वाली चीज कोई हाथ खाना चाहे ना तो वो खाने का भी मन नहीं करता, कहते नहीं पहले कलर छूटना चाहिए पूरा, नहीं तो ये केमिकल सारा अंदर जाए। अरे विचारों के अंदर कितने केमिकल हैं गंदे गंदे से, इनको कौन साफ करेगा, तुम्हारा बाप आया हुआ है।
बाप ही करेगा, बाप को ही तरस पड़ेगा और किसी को तरस नहीं पड़ेगा। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं देखो दुनिया ने होली खेल ली, दारू भी पी ली, लड़ाई झगड़े भी हो गए, तो बाबा कहता है इनकी तो होली होली, साल का एक त्योहार और निकाल गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप यहाँ बैठे हो, तो बाबा कहता है ये वो रंग है जो किसी बाजार में नहीं बिकते। हम्म, ये रंग किसी बाजार में नहीं बिकते। अभी हम ये गीत सुन रहे थे ना, तो हमको एहसास हो रहा था कि होली रे होली मस्तों की टोली, है ना। जो होली में रंगों में रंग जाते हैं ना, फिर वो मस्त हो जाते, उनको टाइम की होश नहीं होती, भूख प्यास भी नहीं लगती। आज सारा दिन हमको भूख ही नहीं लगी, महसूस ही नहीं हो रही भूख सारा दिन। जबरदस्ती कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट ये वो थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज भूख ही नहीं। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है देखो जो आर्टिफिशियल बाबा कहता है खुशी है चंद घंटों की, उसमें भी बाबा कहता है कितना लोगों में उमंग उत्साह। वो छतों पे डैक डूक चल रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर गाने चल रहे हैं। आज तो अमिताभ बच्चन भी घर घर में खूब नाचा। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। अंगिया माना, वहां तो अंगिया हमने वस्त्र को बोल दिया। किन्ने मारी पिचकारी, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो दिखाई नहीं दूंगा। हाँ बाबा कहता है कोई होगा, हाँ होली का रसिया, भगवान के रंग का दीवाना कोई होगा। बाबा कहता है वो तुमको रंग दे, आत्माओं को रंग दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये परमात्म रंग वो नशा है। होली पे लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उन नशों के अंदर, बाबा कहता है जो वो सुख ढूंढते हैं ना, बाबा कहता है वहां सुख नहीं है। लगता है कि सुख है, लेकिन बाबा कहता है सुख तो नहीं मिलते उनको। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर शराब पीने से इंसान सुखी हो जाता, तो जैसे खांसी का सिरप रखते हैं ना सब घरों में, छोटे बड़े सबके लिए रखते हो, ऐसे फिर ये बोतल सबके लिए रखनी चाहिए कि जब थोड़ा कोई दुखी हुआ पी ले 4 ढक्कन तू भी। क्या कहें, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, वो चीज तो ब्लड में जाती है। तो थोड़ी देर बाबा कहता है वो जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है ना, जो थिंकिंग हमारी चलती है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दे। कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि पीने के बाद ना आदमी पता नहीं क्या क्या बोलता है, जो कभी नहीं बताया वो भी बोल जाता। क्या होता है, जबान का और ब्रेन का जो कनेक्शन है ना वो कट हो जाता है। कोई मन की बात मुख पर ले आता है, रो पड़ता है ना, गम भुलाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं मानता हूं कि इस समय संसार में दुख है, तभी तुमको यहाँ पर होलियां दिवालियां मनानी पड़ती। लेकिन बाबा कहता है ये तो सिर्फ यादगार खेली तुम, कितने बेचारे हैं वो घरों से बाहर ही नहीं जाते। कहते हैं ये वो कई लोगों का तो ये विचार है, कहते हैं ये बड़ा गंदा त्योहार, ये तो होना नहीं चाहिए। क्यों, अगले दिन की अखबारें पढ़ते हैं ना साथ, कहते हैं देखो वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, ये हुआ वो हुआ। कोई सीख तो हम लेते नहीं, है ना, कोई सीख हम नहीं लेते। किसी से पूछो होली क्यों मनाई, तो उसको याद है कि हाँ प्रहलाद और नरसिंह सुन रखी है लोगों ने कहानी कि प्रहलाद तो आस्तिक था, भगवान को बहुत मानता था,
लेकिन बाप उसका बड़ा नास्तिक था, असुर था। तो जब वो देखता था कि बेटा जो है वो श्री हरि करे जा रहा, जहां दुनिया उसके बाप का नाम लेती है भगवान समझकर, वहां ये पता नहीं कौन से श्री हरि को याद कर, तो दुखी हो गया बेटे से। कहते हैं कि ये तो मेरा नाम डुबोएगा, मेरे कुल का ये चिराग है, लेकिन वो इस चिराग को ही बुझाना चाहता है ना। ये कहानी दिखाई, तो कितने जतन करता है प्रहलाद को मारने। वहां क्या दिखाई, भक्ति की शक्ति दिखा दी। क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उसको तो वरदान था कि ना भीतर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न दिन में न रात में, न मनुष्य से न किसी दानव से, ये नहीं मरे। तो वहां दिखाया उसकी बहन को भी एक वरदान था, होलिका को, कि उसको अग्नि नष्ट नहीं कर सकती। तो बहन ने कहा भैया आप इतनी सी बात से क्यों नाराज होते हो, मैं तो बुआ लगती हूँ इसकी, प्यार से इसको ले आना, मैं अपनी गोद में बिठा लूंगी, पर रात जल जाएगा अग्नि में। तो दिखाया गया कि आग जली, होलिका जल गई, और छोटा सा बच्चा प्रहलाद, इसको बाबा कहता है योग की अग्नि। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा इस समय का पुरुषार्थ क्या है, सजाओं से छूटना। ये बिल्कुल समझ लेना, संगम पर मुझ आत्मा की बात चल रही है। ये कहानियां कोई ऐसी नहीं है कि द्वापर की और फलाने फलाने युग की कहानी है, अभी संगम की बात है। बाबा कहते, होलिका बाबा कहता है देखो ये तन तुम्हारा होलिका है, इसकी गोद में बाबा कहता है देखो ये आत्मा बैठी हुई, आओ बाबा कहता है प्रैक्टिकल दिखाऊं तुम, कहानियां तो तुमने खूब सुन ली। नास्तिक कौन है, असुर कौन है, और प्रहलाद कौन है जो ये भक्त निकल गया भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा अज्ञान, बाबा कहता है हिरण्यकश्यप, क्योंकि भगवान को नहीं जानता तो मानता भी नहीं। कहता है भगवान तो सर्वव्यापी है, मुझ में भी है तो इसमें भी है। एक एक बाबा कहता है इस दुनिया में जो बैठे हो ना, सब बाबा कहता है हिरण्यकश्यप, सब। और बाबा कहते हैं मैं आके क्या करता हूँ, नास्तिकता के अंदर ही, नास्तिकता से ही आस्तिकता का जन्म होगा। बाबा कई बार मुरली में कहता नहीं कि अनपढ़ों को ही तो पढ़ाऊंगा, नास्तिकों को ही तो आस्तिक बनाऊंगा। तो बाबा कहता है जब तक तुम देह के भान में हो ना, तब तक बाबा कहता है ये दुनिया हिरण्यकश्यप। ये भगवान को कह देती है कि भगवान सबके अंदर बैठा है जी, हम तो सबको मानते हैं। और बाबा कहता है फिर एक है, बाबा कहता है जो भीतर आत्मा है ना, बाबा कहता है वो दुख तकलीफ में देखो डॉक्टरों का नाम याद नहीं करती, वो पैसे नहीं बार बार गिनेगी कि वे बैंक में मेरा इतना पड़ा, यहाँ इतना पड़ा, उतना। बाबा कहता है वो एक छोटा सा भगत है मेरा, मेरा बच्चा बैठा है अंदर। बाबा कहता है वो आत्मा, बाबा कहता है जब अति में जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर वो अपने श्री हरि को याद करती। और भगवान आकर के इस समय हम आत्माओं को ही तो अपने रंग में रंग रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, छोटे से बच्चे ने नरसिंह को प्रत्यक्ष कर दिया, छोटे से बच्चे ने भगवान को प्रत्यक्ष कर दिया। बाबा कहता है तुम करो ना, तुम्हारी तो बात है, कहानियां तुम्हारी ही है कथाओं में। बाबा कहता है छोटा सा बच्चा घबराया नहीं मृत्यु से, ये है सत्यता की शक्ति। हम तो घबराए पड़े, अभी आई नहीं है, सोच सोच के दुखी होते हैं कि पता नहीं कितनी लिखी है भगवान ने, आगे क्या होगा, कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा। बाबा कहते हैं ये जो विचार चलते हैं ना डरावने,
गंभीर। बाबा कहते हैं इन विचारों के जो रंग छूटते हैं ना आत्मा पर, बाबा कहता है वो बेचारी घायल हो जाती, अधमरी जैसे। प्राण वायु ही बाबा कहता है उसकी खत्म कर देते हुए, ये सब सोच सोच जो कभी मर ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं उसको तुम विचार देते हो कि कल को तुझे कुछ हो गया तो, कल को उसको कुछ हो गया तो। कल को बाबा कहता है सब कुछ होगा। तो बाबा कहता है ये करनी अभी बंद कर। छोटा सा बच्चा है 5 साल का प्रहलाद, उसको भी दिख रहा है कि अग्नि जल रही है और बुआ अपनी गोद में लगाकर बैठी है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे क्या अंत समय होता यही है। दुनिया तो अर्थी को बाद में कंधे देती है, दाह संस्कार तो वो बहुत बाद में करते हैं, लेकिन अंत समय जो बाबा हमें बार बार कहता है ना, अंतमति सोगति, अंत समय बाबा कहता है जीते जी, बाबा कहता है ये जो शरीर है ना तेरा जो विनाशी है, ये तो बाबा कहता है तुझे दिखाई देगा कि ये धीरे धीरे दुर्गंध आएगी इसमें से, ये सड़ रहा है, ये भूख नहीं लग रही, कमजोरी आ रही है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, नींद नहीं आती, ये बीमार, ये धीरे धीरे बाबा कहता है होलिका जलती है, तुझे पता चलता है। लेकिन बाबा कहता है प्रहलाद तो देखो बुआ की गोद में कितना खुश बैठा है। क्या मुझ में है ये ताकत? हमारा तो एक सर दर्द हो, एक बुखार हो, तो देख मन क्या क्या विचार लगाता, हाय रे मेरी किस्मत। कोई पूछता नहीं आके कि दवाई खा ली थी। ये तो शुक्र है आज फोन बन गए, तो 10-5 फोन आ जाते हैं, रिश्तेदारों के हालचाल पूछ लेते हैं। अगर ये फोन ना बनते ना तो किसी के पास वक्त नहीं है घरों में घुस के किसी का हालचाल लेने। और कलपती आत्मा अंदर की, इतना किया मैंने इनके लिए, किसी के लिए मेरे पास ही समय नहीं। तो ये जो होली दुनिया के लिए तो बीत गई अभी, इनके लिए तो 4 दिन की छुट्टी थी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भगवान के रंग में रंगने का प्रोसीजर सुन लो। पहले बाबा कहता है 1 दिन पहले, जाने से 1 दिन पहले। देखो बाबा दुनिया क्या करती है, होली बाद में खेलते हैं, लेकिन पहले बाबा कहता है ये 1 दिन पहले ना होली का दहन करते हैं, होली जलाते हैं। होली जलाना अर्थात बाबा कहता है जो चीज विनाशी है ना। तो देखो बाजार में क्या क्या बिकता है, वो उपले हैं और वो कौन से बाल होते हैं, वो क्या क्या वो चीजें उठा उठा के वो सब जला दो। भक्त है ना, बाबा कहता है ये नकल तो करते हैं बेचारे, जितनी समझ है, नोट थोड़ी जलाएंगे ये, नोट जला देंगे ये, कपड़ा जलाएंगे ये, नहीं, ये व्यर्थ की चीजें बाबा कहता है जलाई जाए। तो बाबा कहता है जो इनको दुनिया में बाजार में व्यर्थ दिखता है वो पकड़ के ले आते हैं, ये भी पैसे से खरीद के ले आते, इसकी भी पूजा परिक्रमा करते, इसको जलाने का भी पंडित एक मुहूर्त बताता है। बाबा कहता है तुम्हारा बाप बैठा है पंडितों का महापंडित। इस समय बाबा कह रहा है कि बच्चे बाप बैठा है, कर ले। बाबा कहता है होली का दहन, जो चीज जाने वाली है बाबा कहता है राजी खुशी से इसको फेंक दे। इसके साथ बाबा कहता है कोई मोह कोई आसक्ति नहीं रख। तो क्या करना पड़ता जब बात आती है देह के भान की, मेरे पुराने स्वभाव संस्कार की, तो अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती। जैसे राम और रावण अंदर ही है, अच्छाई और बुराई अंदर ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको, देवी देवताओं को बाबा कहता है दिखाया हिंसा करते हो, लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको तो अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ। तो याद रखना बाबा बच्चों को क्या सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे लड़ना बड़ी बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा इस समय जो पुरुषार्थ है वो क्या है, सजाओं से छूटने का।
बाबा कहते हैं बच्चे, लड़ाई ना करना ये सबसे बड़ी लड़ाई है। हम जब छोटे होते थे लड़ते थे आपस में, है ना? कोई एक लड़े, दूसरा भी दो सुना दे, एक मारे कोई दूसरा भी दो मार दे। इसमें तो सारे ही उस्ताद हैं। एक एक को कहते, आंटी पहले उसने मारा था, आंटी आप उससे पूछो, उसने भी देखा था, पहले इसने बोला था, पहले उसने किया था। जस्टिफाई करते हैं खुद। तो जो लड़े उसके साथ में हिसाब किताब पूरा करना, ये हम सबको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन बाबा यहाँ क्या सिखा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, लड़ाई ना करना, ये बाबा कहता है तुम्हारी लड़ाई। माया तुमको उकसाएगी, पुराना स्वभाव बार बार आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है तुझे क्या करना, क्या करना है? वहां बाबा कहता है लड़ाई नहीं। क्रोध आकर खड़ा हो गया, अब बाबा कहता है फिर अगर क्रोध को जीतना है तो कैसे जीतो? सोचो कोई सामने से मुझको चिल्लाता हुआ आ रहा है, गुस्सा कर रहा है, दो बातें सुना रहा है, तो क्या करते हैं हम? अक्सर खुद भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बल्कि उससे ज्यादा आवाज। तो बात खत्म हो जाती है या बढ़ जाती है? बात बढ़ जाती है। और कभी कभी बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारी पूरी जिंदगी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि अगला कोई मर भी जाए तो हम उसका मुंह देखने भी नहीं जाते, इतनी रंजिश अंदर बढ़ जाती। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा सिर्फ बीमार नहीं हुई, अभी तो बाबा कहता है पैरालाइज्ड खाकर पड़ी है, लंगड़ाती है ना, काणी हो गई ना। किसी की खुशी देखती है, जिन्हें अपना मानती है तो बहुत खुश होती है, और जब जिन्हें अपना नहीं जानती, जब उनको खुश देखती है तो अंदर बैंगन की तरह भुनने लग जाती। बाबा कहते हैं देखो आत्माओं को, देखो बाबा कैसे, बाबा कहता है माया ने मेरे बच्चों के साथ कैसे कैसे रंग लगाए। बाबा कहता है ये रंग छुटाने की जो सफाई है, जो साबुन है, बाबा कहता है वो ये ज्ञान का सिर्फ मेरे पास, और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी बाबा कहता है जहां जहां जाते हो, बाबा कहता है फिर और गहरे रंग करके आते हैं। कहीं मोह के रंग पक्के कर रखे हैं, कहीं क्रोध के, कहीं ईर्ष्या के, कहीं अहंकार के। एक भी आत्मा बाबा कहता है ढूंढ के ले आओ इस संसार में, जो बाबा कहता है कैसी हो, कोरी, जैसे कोरी स्लेट बेचते हो ना कफन लपेट के, बिल्कुल कोरा। क्या कहते हो? मेरा जीवन कोरा कागज। लेकिन बाबा कहता है ये कोरा रहा नहीं है अभी। ये तो बाबा कहता है बच्चे 84 सालों की अखबार बन गई अभी तुम्हारा जीवन। कितने पन्ने हैं अखबारों के, हर मसाला मिलेगा अखबार में आप। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा रंग उन पर लगता है, बाबा कहते हैं जो पहले पुराने जो रंग है ना, बाबा कहते हैं जो आत्मा पर लगे हैं धब्बे, दाग, बाबा कहते हैं पहले इनको तो धो लो। इनकी धुलाई हो जाए, बाबा कहता है फिर जो नीचे बच जाएगा ना, बाबा कहता है वही मेरा रंग। सोचो कितनी गहरी बात है। बाबा कहता है ये सोच सब आपके ऊपर जो लगा हुआ है ना केमिकल, बाबा कहता है जैसे जैसे ये केमिकल आपका लाइट होता जाएगा, धीरे धीरे बाबा कहता है ये मिटता जाएगा, तो जो नीचे बचा होगा ना, बाबा कहता है वो मेरा रंग है। भगवान का रंग कहीं से लाके लगाना नहीं है हम, बाबा तो हमको केवल स्मृति दे रहा है ना कि बच्चे तू बाप समान प्रेम स्वरूप है, बाप समान नॉलेजफुल है। तो क्या करता है कि जो ऊपर जो केमिकल लगे हैं इनको रोज पहुंचने का बाबा हमको पुरुषार्थ करा।
बड़ा सिंपल है। तो बाबा ने आज मुरली में कह दिया, बाबा कहते हैं एक तो तुम्हारा चेहरा कैसा हो, खुशनुमा हो। खुशी किसे होगी? बाबा कहता है खुशी उस आत्मा को होगी जो संतुष्ट हो। बिना इस ज्ञान के बाबा कहता है कोई संतुष्ट हो नहीं सकता। होगा, क्योंकि ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान ही है भगवान का रंग। इसीलिए बाबा इसको कहता है बच्चे इसको मनन चिंतन करो। ये रंग भी बाबा कहता है बाल्टी में पड़ा रहे रात भर। दुनिया को देखते हो ना, वो भक्ति में बेचारे लोटा भर के रखते हैं। कोई कीर्तन होता है, कुछ होता है, लोटा भर के रखते हैं। तो क्या करते हैं फिर? कल परसों भी हमने देखा कीर्तन एक हो रहा था, तो भक्त बेचारे हैं ना, बाबा कहता है वो देखो यादगार कितनी प्यारी मनाते हैं तुम। हाँ, बाबा कहता है जब वो कीर्तन पूरा खत्म हो जाता है तो वो सोचते हैं कि कीर्तन में जो जो भजन बोले गए, जिस जिस भावना से बोले गए, वो सारी भावना, वो सारे वाइब्रेशन उस लोटे के जल में है अभी। क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे वहां पर भजन सुनाए गए, घर की बातें नहीं हुई हैं, घर की परेशानियां नहीं डिस्कस हुई है। क्या हुआ है? देवी देवताओं के चरित्र का गुणगान किया गया कीर्तन के माध्यम से। तो बाबा कहता है फिर वो सोचते हैं कि ये जो जल है ना, इसमें वो वाइब्रेशन चले गए। तो फिर उस जल को बाबा कहता है वो कितना पवित्र मानते। तो क्या कहेंगे? होई वर्षा अमृत की। बाबा कहता है वो जिस पर एक बूंद नहीं जाती, वो कहता है बहन जी मुझ पर जल नहीं आया। बाबा कह रहा है तुम यहाँ समंदर खाली कर रहे हो और भक्त तुम्हारे मिल रहा है उनको अमृत, बेचारों को नहीं मिल। वो आज भी बेचारे यही सब कर। कईयों से मिलते हैं, वो कहते हैं होली देखो, होली के नाम पर क्या चल रहा है, सेलिब्रेशंस चल रही है। लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, पर हेड 500, पर हेड 1000, जो जो जिसका जो लेवल है वो सब कंट्रीब्यूट करके फिर एक सुंदर से ऑर्गेनाइज करते हैं। कहीं डीजे, कहीं खाना पीना, कहीं कुछ कहीं कुछ। छुट्टी का दिन है तो अच्छे से एंजॉय करें, खाए पिए खिसके। इनको कुछ मिलेगा बाबा के? ये थकेंगे, थकेंगे, नाच कूद के थकेंगे, और फिर भागना भी तो है बेचारों को, दिहाड़ी मजदूरों को। किसी को दुकान खोलनी है कल, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी के पेपर चल रहे हैं। हो गई, बाबा कहता है इनकी 5-4 घंटे की होगी। बस फोटो में खींच खींच के बाबा कहता है ये खुश हो जाता। किसी ने फेसबुक पे डाल दी, किसी ने व्हाट्सएप पे डाल दी। लेकिन बाबा कहता है वो रूहानी खुशी नहीं मिलती इनको। नाचते ये भी है, तुम्हारे भगत भी नाचते हैं मंदिरों में, गले में चुन्नियां पहन पहन के, मोर मुकुट लगा लगा के। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे असली हलवे तो तुम खा रहे हो। लेकिन नंबर 1, मुरली सब सुन लेते हैं, लेकिन भीतर क्या ले जाते हैं, कितना यूज कर पाते हैं, कितनी उसकी प्रॉपर्टी को हम अपना बना पाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम तुम्हारा, ये बाप नहीं कर सकता। बाबा का एक दायरा है देने का, लेकिन बाबा कहता है लेने का पुरुषार्थ तुम्हारा है। इसलिए बाबा मुरली में कई बार कह चुका। बाबा कहते हैं कईयों का तो, हाँ, बाबा कहता है जो बुद्धि की झोली है ना, बाबा कहता है वो कितने छेद हैं। बाबा कहता है उस हमें से बहुत हैं जो, क्योंकि माया ऐसी चक्री घुमाती है सचमुच कि हम वो 1 घंटा मुरली का भी फिक्स नहीं कर पाते। एक होता है ना वो शराबी, ऐसा होता है वो कहता है ठेके पे ही पीता हूँ मैं जाके। कईयों को आपने सुना होगा वो कभी भी घर में गोलगप्पे नहीं मंगवाते। कहते नहीं गोलगप्पे खाने का मजा तो वहीं रेडी पे आएगा। सोचो, उनको 20-30 रुपए के गोलगप्पे खाने की भी सेंस है कि घर में गोलगप्पे पैक करा के ले आओ ना, उतना मजा नहीं, वहीं जाके खाने का आना।
और भगवान मुरली दे रहा। गीत बड़े प्यारे प्यारे हैं। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई। उसकी मुरली को इतना सस्ता नहीं आंकना। कभी कभी दुनिया में जो चीजें हमको बिन मांगे मिल जाती है ना, दुनिया में भी लोग कहते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं ना, कहते हैं तेरे को कदर नहीं है ना, हमसे पूछ, हमारा है नहीं। कहते हैं ना ऐसे कि बिन मांगे मिलता है तो कहते हैं उसकी कदर ही नहीं। हम तो जब ये गाना सुनते हैं ना, हमें ये लगता है नहीं भाई, इस गाने को थोड़ा और ठीक करो, कि ये तेरी मुरली सुनने के लिए मैं वाकई बड़ी दूर से आई हूँ भाई। मुझ आत्मा ने पिछले 83 शरीर छोड़े इस मुरली को सुनने के लिए। बहुत दूर से आई हूँ, बड़ी लंबी यात्रा की है मैंने जीवन मृत्यु की। कितनी बार ये शरीर छोड़े हैं, कितनी बार मैंने ये शरीर ग्रहण किए हैं, अब जाकर मुझको तेरी ये मुरली। तो हम सब वाकई बहुत दूर से आए। तो दूर से आए हैं तो फिर कहते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान आत्मा को बाबा कहता है बच्चे अपने रंग में रंगता है। और रंगता भी क्या है, बाबा कहता है जो बाहर का सब है ना, बाबा कहता है वो हट जाए, तो बाबा कहता है फिर तू तो है ही मेरे जैसा। कंफर्म है हमें या डाउट आता है अभी भी? जब बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे, आता है डाउट तो क्लियर कर लेना एक बार। सुख चाहिए हमको। हम में से कोई ऐसा बैठा हुआ है, दुनिया में कोई ऐसा बैठा है, कहीं से उसको ढूंढ के ले आओ जो ये कहे कि नहीं मुझे तो बीमारी अच्छी लगती है, दुख अच्छा लगता है, कलेश अच्छा लगता है, भूखमरी अच्छी लगती है, बेरोजगारी अच्छी लगती है, तंगी अच्छी लगती है, गाली गलौज अच्छी लगती है, सारा दिन कोई मुझे जलील करता रहे, गालियां देता रहे, भीख मांगना मुझको बहुत अच्छा लगता है कोई ऐसा? आज दुनिया में हम ये सब काम कर रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं, गाली गलौज भी सुन रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं ना सब कुछ, लेकिन चाहते कुछ भी नहीं है ऐसा। चाहते तो ये है कि हमको लोग प्यार दें, सम्मान दें, सहयोग करें, हमारे विचारों को एक जगह दी जाए, ये चाहते हैं ना। हम चाहते हैं हम हमेशा जीवन भर लंबी उम्र हो, सुखी रहें, संपन्न बने, निरोगी काया बने, चाहते हैं। तो ये लक्षण किसके हैं? सुख सुख चाहते हैं तो बाबा कहता है सुख कौन चाह रहा है? वो आत्मा तो बैठी है अंदर, वो जो चाहती है कि मुझको सुख मिले, तन का भी मिले, धन का भी मिले, संबंधों का भी मिले, वो चाहती है। तो शरीर भी बीमार हो जाता है, रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, धन भी ऊपर नीचे हो जाता है। बाबा कहता है फिर वो दुखी हो जाती है, चल पड़ती है फांसी लटकने के लिए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भटक चुकी इस समय, हर आत्मा भटक चुकी है। ये नहीं सोचना कि मरने के बाद कुछ भटकती होंगी, नहीं। बाबा कहते हैं सब भटके पड़े हो। जब जब बाबा कहता है आत्मा इन विचारों के प्रभाव में आ जाती है, शरीर बीमार हुआ तो हम कह रहे हैं मैं बीमार। जब कोई सगा संबंधी शरीर छोड़ गया तो मैंने कहा मेरा वो चल बसा, मेरा मेरा। तो बाबा कहता है देखो आत्मा प्रभाव में आ रही है, कह रही है मेरा शरीर बीमार है, मेरा वो संबंध मुझसे छूट गया, मेरा वो शरीर छोड़कर चला गया। और धन, धन जब बाबा कहता है तुम्हारे हाथ से छूटता है तो क्या कहते हो? कहते मेरा पैसा। बाबा कहते हैं देखो, बाबा कहता है ये जो मेरा मेरा कर रहे हो ना, यही बाबा कहता है बच्चे वो बाबा कहता है स्ट्रॉन्ग केमिकल है, जो आत्मा को बाबा कहता है अंदर 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 खोखला करता है, पैरालाइज हो जाता है उसको। वो बेचारी, बाबा कहता है ना ज्ञान योग के पंख नहीं, बाबा कहता है तुम उड़ो कैसे।
पैरालाइज्ड हो गया, उसको कहाँ से उड़ेगी। ऐसे ही जाते के लिए कह देंगे वो भगवान के घर चला गया, वो भगवान को प्यारा हो गया, वो स्वर्गवासी हो गया। नर्क से तो दिल लगी पड़ी है, इस बीमार शरीर तक को तो छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, और अंत समय भी बुद्धि कहाँ फंसी पड़ी, घर में, बच्चों में, मोह में। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो यही फंस कर बैठी है, इन्हीं को अपना मानकर बैठी है अभी तक। तो बाबा कहता है ये इन्हीं के पीछे भटक रही है बेचारी, कि मेरे पीछे इनका क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा। कभी कभी तो लोगों को सुनते हैं, वो बेचारे बताते हैं, कहते हैं मेरे मरने के बाद में मेरी कब्र यहाँ बनवाना, कि मेरी कब्र पे ये लिखवाना। कोई कह जाता है मेरा दाह संस्कार करो तो चंदन की लकड़ी से करो। आत्मा तो अभी यहाँ फंसी पड़ी। तो बाबा कहता है फिर भटक रहे हो ना, भटक गए। बाबा कहता है इन रंगों के बीच में, बाबा कहता है असली चेहरा खो गया तेरा, कि माँ बन गए, माँ का रंग लग गया, मामी बन गई, मामी का रंग, बुआ का रंग, चाची का रंग, फूफी का रंग, मासी का रंग, कितने रंग लगा कर बैठी है। ये रिश्ता निभाने दौड़ती है, वो रिश्ता निभाने दौड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे होली थी, ये भी बाबा कहता है ड्रामा बना बनाया, खेल लेते बाबा के। लेकिन बाबा कहता है तू अपना असली चेहरा भी भूल जाएगी। बाबा कहता है ये गड़बड़ है। तो बाबा कहता है चलो ये गड़बड़ भी नून थी, ये गड़बड़ करते नहीं तो बाबा कहता है फिर मुझे, बाबा कहता है फिर आने की दरकार भी नहीं पड़ती। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी, जो नूंद थी, जो बनी बनाई थी, बाबा कहता है ये हो रही। इसलिए बाबा हमें कहता है बच्चे तुमको लड़ना नहीं, किसी भी पुराने स्वभाव से, संस्कार से, मन के विचार से मुझको नहीं लड़ना। ये ना लड़ना ही मेरी ताकत है। कई बार आप देखते हो ना, वो बच्चे छोटे छोटे स्टैचू खेलते हैं, है ना, क्या करते हैं उसमें, जैसे ही वो एक दूसरे को कहेगा ना स्टैचू ओवर, तो जब तक वो ओवर नहीं बोलेगा ना, वो सामने वाला पलक भी झपका नहीं सकता। अगर वो पलक भी झपका गया, आउट ऑफ द गेम, गेम का रूल तोड़ दिया उसने। तो बाबा भी बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप तुमको स्टैचू करना, किसको, आत्मा। बाबा कहता है बच्चे स्टैचू, हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी, कैसी भी बात आ जाए, होलिका तेरे को गोद में भी लेके बैठ जाए, बाबा कहता है तुझे कुछ नहीं होगा। ये है योग का बल, ये है एक बाप दूसरा ना कोई। इसको बाबा कहता है अंत गति सो मत, अंत मति सो गति। इसी को बाबा कहता है बच्चे कि ये ड्रामा कल्याण, ये पावर है योग। आज कहा ना बाबा ने मुरली में बार बार, बाबा कहते हैं देखो सजाएं भुगतती आत्मा। बाबा कहते हैं इनका जो, जब बाप को याद करने लगते हैं तो बाबा कहता है इनकी फिर बुद्धि में क्या आते हैं, रिश्तेदार संबंधी आते हैं। बुद्धि में बाबा कहता है वही कीचड़ पट्टी चलती रहती है। मुख बाबा कहता है कीचड़ से तुम्हारा फिरता ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर बाप की याद कैसे आ जाए। तो बाबा ने इस समय हमको खेल खेल में ही पवित्र बना देगा। रोज सुबह उठते हो ना, स्टैचू, वहां तो हम शरीर को रोकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ मन बहेगा, मन को नहीं रोकना। मन नहीं रुक सकता। अगर मैं सोचूं ना स्टैचू मतलब मन के विचार को ब्रेक लगा दूंगी, वो स्टैचू नहीं है। आत्मा को हम कह रहे हैं अविनाशी है, चैतन्य है, अगर रोक दूं तो रुक जाएगी आत्मा। लेकिन बाबा के यहाँ क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कहता हूं स्टैचू, स्टैचू अर्थात मन की क्रिया, और बाबा कहता है मन में जो
ये नदी बह रही है ना उफान पर, इस समय बाढ़ आई, ये इस समय तो बाबा कहता है व्यर्थ की, नेगेटिविटी की। तो बाबा कहता है कि आते हुए भी तू आत्मा स्टैचू। पुराने विचार भी सामने आएंगे, पुराना स्वभाव संस्कार भी बार बार सामने आएगा, पुरानी प्रवृत्ति दृष्टि सब कुछ बाबा कहता है बार बार सामने आ जाएगी, बावजूद मुरली सुनने के, बावजूद योग में बैठने के। कई बार हम दूसरों से सुनते हैं, आज भी किसी ने हमको बुलाया शाम को, वो कह रहे हैं आप आना योग करें। हम सोच रहे इसके बारे में, ये योग करेंगे? करेंगे। थोड़ी देर इस पे बुद्धि चली, इस पर भी बहुत कुछ चल पड़ा अंदर कि योग करूंगा। अभी वहां पहुंचूंगा, वहां पहुंचकर फिर वो तस्वीर सामने होगी, फिर वो लाइट जलेगी तो योग होगा, अदरवाइज आज योग नहीं होगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा योग जो है ना, अब जब हमने ये गेम की बात की कि बच्चे खेलते हैं, वो कहता है स्टैचू। अब जब वो बच्चा स्टैचू हो गया तो क्या कहूं कि वो कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा। भाई अगला तो हिल डुल ही नहीं रहा, तो एक तरफ से तो लगता है ये कुछ नहीं कर रहा। बड़ी पावर चाहिए कुछ ना करने के लिए। करके देखना कभी, कोई स्टैचू कर दे और हिलना भी नहीं है, ना हिलने डुलने के लिए कितनी ताकत चाहिए। और कोई एक ये भी कह सकता है कि ये कुछ कर रहा है, तब हिल डुल नहीं रहा। एक ही बात को कहने के दो तरीके, है ना। कोई क्या कह रहा है, आओ योग करेंगे, और एक कोई क्या समझ रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जब हिलना डुलना ही नहीं है तो करने को बचा क्या फिर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा योग क्या है। हमारा योग है कुछ ना कर, कुछ करना नहीं कि कुर्सी पे जाकर आलती पालती मारकर बैठूं, वहां से बुद्धि का योग हटाऊं और यहां लगाऊं। ऐसा नहीं है। किसी को मैं स्टैचू बोल दूं और कोई ये मुझे बोले कि बहन जी आपने यहाँ क्यों स्टैचू कर दिया, घर पे करते, बीच सड़क में स्टैचू कर दिया, चलते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। अरे पावर ही यही थी, स्टैचू का मतलब ही यही था कि तू हंस रहा है, कि तू रो रहा है, कि तू बोल रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं कर, स्टैचू। तो बाबा कहते हैं ये तेरा योग बता, तू तो कर करके थक गया, करवा करवा के थक गया। अब बाबा कह रहा है मैं तेरे को मेहनत से मुक्त करने आया। बाबा कहते हैं मैं तो कह रहा हूं मैं तेरी मेहनत देख ही नहीं सकता, और तू लगा है पीछे कि योग हुआ ही नहीं, योग किया ही नहीं, आज बड़ा अच्छा योग लगा। क्या कोई ये कहेगा कि उसने मुझे स्टैचू कहा, आज मैं बड़ा अच्छा स्टैचू बना। कभी कभी आप देखना, कोई अचानक स्टैचू बोलता है ना, तो उसका हाथ ऊपर था ऊपर ही रह गया, मुंह खुला था तो खुला ही रह गया। वो कभी कमी निकालेगा कि आज तो मैं अच्छा स्टैचू नहीं बना क्योंकि मेरा मुंह उस समय खुला था। योग कभी अच्छे बुरे नहीं होते हैं, माफ करना। ये जो हमको सिखा रहे हैं ना, बाबा तो कहता है बच्चे नंबर पार। कभी कभी कोई कहेगा कि वहां गए थे पांडव वन, बड़ा अच्छा योग लगता है, बाबा के रूम में बड़ा अच्छा लगता है, कुटिया में बड़ा अच्छा लगता है। हम ये कह रहे हैं कि वहां मैं स्टैचू अच्छा हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूँ ना, तो मुझसे स्टैचू हुआ ही नहीं जाता। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। मेरी अपने अंदर अभी कोई शक्ति डेवलप नहीं हुई है। नहीं तो जिसको तो स्टैचू करना आता होगा ना, वो तो लंगड़ी खेलते खेलते भी स्टैचू हो सकता है, कि नहीं हो सकता। वो कहेगा कि रुक जा, कुर्सी पे बैठता हूं सीधे से, आंख बंद करता हूं, अब बोल स्टैचू। क्या सामने वाला मेरी सुविधा का इंतजार करेगा?
क्या समय इंतजार करेगा कि तू कब कंफर्टेबल है तब मैं आऊं तुझको लेने के लिए? मृत्यु इंतजार करेगी कि मैं कब कंफर्ट हूं तब आती हूं लेने? बता। नहीं, बाबा कहता है मृत्यु मृत्यु स्टैचू गेम है बस। आदमी अंत में बहुत छटपटाता है, किसी से मिलना चाहता है, किसी को कुछ बोलना चाहता है, किसी को कुछ देना चाहता है। वो बेचारा सोचा ही नहीं उसने कि अचानक से मौत आके अभी स्टैचू कर देगी, हिल भी नहीं पाऊंगा। बड़ी तकलीफ होती है उसको। तब हम कह रहे हैं वो भटक गई आत्मा बेचारी, पता नहीं अंदर उसके कोई बात रह गई। कई बार कहते हैं वो मुझसे मिलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं मिल ही नहीं पाया उससे। ये योग की पावर है स्टैचू। ये स्टैचू बाबा क्यों तैयार करा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, फाइनल से पहले छोटे छोटे पेपर होते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था बन जाएगी अंत के फाइनल के लिए। वही बाबा कहता है हो रही है। सच्ची होली तो वही है। बीत गई सो बात गई, ना किसी से अब कुछ कहना है ना सुनना। रंग लग गया उसका, अभी पक्का रंग लग गया। मैं परफेक्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं अपने आप में। किसी की मोहताजी नहीं है कि कोई आएगा, कोई बात करेगा, कोई मिलेगा, कोई लेगा, कोई देगा, तब प्रसन्न बनूंगा। कोई डिजायर नहीं है कि होली वहां मनाऊं कि यहाँ मनाऊं कि इधर की उधर। नहीं, होली मेरे अंदर है। बाबा कहते हैं ये पावर है सारी, यही भगवान का रंग है, सब भीतर पड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये गुलाल, ये तो बाबा कहता है तेरी सच्ची खुशी है। और आनंद बाबा कहता है ये तुम्हारा संगम का युग। बाबा कहता है ये आनंद उत्सव है तुम्हारा। ओम शांति।